इकोनॉमी को बूस्ट देने के दूसरे राहत पैकेज से ठीक पहले सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना से लड़ने के नए उपायों का कर सकता है ऐलान। सीएनबीसी आवाज पर देखिए बड़ी कवरेज। ग्लोबल संकेत शानदार। अमेरिकी कंपनी गिलियड साइंसेस को कोरोना की कारगर इलाज मिलने की उम्मीद में डाउ फ्यूचर्स 850 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। कल बढ़त पर बंद हुए अमेरिकी बाजार। एसएनपी, डाउ और नैस्डैक सब में दिखी थी तेजी। एशिया बाजार में जोरदार उछाल। एसजीएक्स निफ्टी 3% ऊपर। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया रीओपनिंग का प्लान। 3 चरणों में लॉकडाउन खत्म करने का प्रस्ताव। अमेरिका के कुछ राज्यों में इसी महीने फिर शुरू हो सकता है कामकाज। राज्य के गवर्नर लेंगे अंतिम फैसला। ओपेक के ग्लोबल ऑयल डिमांड आउटलुक घटाने से आज ओएमसी शेयरों पर रहेगी नजर। कोरोना के चलते इस साल मांग में करीब 7% कमी की आशंका। मौजूदा तिमाही में 30 साल के निचले स्तर पर पहुंच सकती है ऑयल डिमांड। और टीसीएस के नतीजे मिले जुले। डॉलर रेवेन्यू 2.5% गिरा। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी उम्मीद से कम, लेकिन मार्जिन में हल्की बढ़त। कंपनी ने बरकरार रखा 26 से 28% का लॉन्ग टर्म मार्जिन गाइडेंस। मैनेजमेंट के मुताबिक अगली तिमाही यानी कि Q1 में दिखेगा कोरोना का सबसे बुरा असर। और देश में कोरोना केस 12,700 के पार। 1514 मरीज हुए ठीक। अब तक 420 लोगों ने गंवाई अपनी जान। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 3000 के करीब पहुंची। चीन से भारत को मिले 5 लाख टेस्ट किट। लेकिन धीरे धीरे ही सही फिर से घूमने लगा इकोनॉमी का चक्का। देश के कई पेपर, सीमेंट और केमिकल कंपनियों ने ऑपरेशंस फिर किए शुरू। पिडिलाइट, एसआरएफ, सुदर्शन केमिकल, नवीन फ्लोरीन के प्लांट खुले। वहीं इमामी पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर के कामकाज की भी हुई शुरुआत। यहाँ दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे आज। कहां पर हैं कमाई के बेहतरीन मौके हम आपको बताएंगे। और हर रोज देखिए बाजार जो है वो 9200 के आसपास जाकर अटक जाता है। क्या आरबीआई की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स होंगे इसके चलते बाजार आज 9200 को लांग कर 9500 की तरफ चलना शुरू करेगा? यह है बड़ा सवाल। इसका जवाब हम अपने एक्सपर्ट से मांगेंगे। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन साहब होंगे आज हमारे साथ एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया, जेएम फाइनेंशियल्स के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड राहुल शर्मा भी होंगे। और एक बहुत बड़ा पैनल है हमारे साथ। जैसे ही आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, ये पैनल बताएगा इस आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपको किस तरह से डिकोड करने चाहिए। तो बहुत शानदार पैनल हमारी टीम ने आज आपके सामने पेश किया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नीरज से और समझते हैं कि अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स में जो तेजी है वो कौन सी दवा के आने के चलते तेजी है। नीरज बताइए क्या है नई दवा का नाम? लोग कह रहे हैं अब तक हमने पुरानी वाली का नाम रटा था और अब तो एक नया नाम सामने आ रहा है। हेमंत, एक कंपनी है जिसका नाम है गिलियड साइंसेज और इसमें जो है एक दवा है इनकी रेमडेसिविर, जो इबोला के समय इन्होंने इसको टेस्ट किया था और उसमें कारगर साबित हुई थी। तो उस दवा का ये इस्तेमाल पेशेंट के ऊपर करके देख रहे हैं। कई जगहों पर इन्होंने करीब 150-200 लोगों के ऊपर एक टेस्ट किया है। एक बहुत ही जो क्रिटिकल केसेज हैं और एक जो माइल्ड केसेज है, दोनों में करके देख रहे हैं कि किस तरीके की सक्सेस मिलती है। तो कुछ सिम्टम्स इनको पॉजिटिव दिख रहे हैं, उनको ट्रीट करने में, खासतौर पर रेस्पिरेटरी जो दिक्कत आती है उसमें तो अनुमान है कि 60 से 65% के आसपास सिम्टम्स में इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखे हैं। तो अगर ये सक्सेस हो जाती है और इसको अप्रूवल मिल जाते हैं तो फिर शायद ये कमर्शियल इसको इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाएगा। तो ये खबर जैसे ही आई तो इसका स्टॉक तो भागा ही और मार्केट में ओवरऑल बड़ी अच्छी माहौल बन रही, बहुत सा तेजी हो रहा है। ये दवा है जो शायद हो सकती है। ये वैक्सीन नहीं है, ये इसका इलाज है, ये इसके एंटीडोट है। तो ये बहुत पॉजिटिव खबर ये है कि वैक्सीन आने तो भी समय लगेगा, इलाज की एक दवा निकल सकती है। तो ये बड़ी खबर निकल के आई। दूसरी, अमेरिका में
पॉजिटिव खबर ये भी थी कि ट्रम्प ने कहा कि अब हम इकोनॉमी को ओपन करेंगे, और उन्होंने गवर्नर्स के साथ बातचीत करके उनको बता दिया कि आप अपना प्लान बनाइए और इसको कैसे ओपन करना है ये आप लोग अपने प्लान के साथ तय करिए। हालांकि इस बीच न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने 15 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है अपना लॉकडाउन, और उनका मानना है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, वो नहीं करेंगे, लेकिन ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं कि जिसको लगे कि ठीक है तो वो ओपन कर सकता है। यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर दूंगा हेमंत में कि अमेरिका में जो जॉब डेटा आया है वो ध्यान रखिएगा, कल 52 लाख का डेटा आया था और पिछले 4 हफ्तों का मिला है तो वो 2.25 करोड़ का डेटा बैठता है कि इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो एक तरीके से आप देखिए कि इकोनॉमी की जो स्टेटस है वो भी अमेरिका के समझ में आ रही है कि उसको किस हद तक उपाय करने हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी इकोनॉमी को रीओपन करना है। ये एक बड़ा फैक्टर अमेरिकी बाजारों में देखने को मिल रहा है। तो ये दो बड़ी घटनाएं ग्लोबल मार्केट में इस समय है, और इसीलिए से आप देखेंगे अमेरिका के जो डाउ फ्यूचर्स है उसमें जबरदस्त तेजी, और कल तमाम वो स्टॉक्स में बहुत तेजी थी जो नए जमाने के स्टॉक जिनको मैं कहता हूँ, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, roku है, इन सब में बड़ी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। नीरज, साथ ही कोविड का भी एक अपडेट दे दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे करके देखिए सभी इकोनॉमीज लॉकडाउन को कैसे खत्म किया जाए उसकी तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन आंकड़े क्या कह रहे हैं और खासतौर से भारत की स्थिति कहां पहुंची है? देखिए आंकड़े हर्षदा अगर सच में देखें आप तो बहुत ज्यादा हैं, काफी बड़े बड़े आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर पे जो वर्ल्ड लेवल पे हैं, जो अमेरिका के आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए आप इस आंकड़े को देख के शायद एक बार ऐसा लग सकता है कि बहुत दिक्कत है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका जिस तरीके से टेस्टिंग और ट्रैकिंग कर रहा है उससे आंकड़े आपको हमेशा बढ़े हुए ही दिखेंगे। कल के कल वहां पे 30,000 से ज्यादा नए केसेस देखने को मिले हैं, 2200 नई डेथ रिपोर्ट हुई है, 35,000 34,500 के आसपास डेथ हो चुकी है और 6,80,000 वहां केस हो चुके हैं। तो अमेरिका की तस्वीर एक डिफरेंट स्टोरी आपको बता रही है, और इसीलिए वहां के डिफरेंट आपको टैक्स देखने को मिलेंगे, किस तरीके से वो ट्रीट करने की कोशिश करें। इसलिए जिलीट जैसी खबरें जब आती हैं तो मार्केट में बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिलती है। आपने बात की भारत, देखिए हिंदुस्तान में भी स्थिति बिल्कुल राइज वाली है। हमारा भी आंकड़ा जो है क्लोज टू 13,000 आप कह सकते हैं वहां पे पहुंच रहा है। सरकारी आंकड़ा क्योंकि देर से अपडेट होता है तो इसलिए वो आपको इतना बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन जो दूसरे आंकड़े हैं वो बड़े दिखेंगे। तो अगर हम केवल सरकारी को ही मान के चले तो वो भी काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, और वही यूजुअल सस्पेक्ट है भारत के कि जहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर भारत अगले 4-5 दिनों में अपने नंबर को, अपने चार्ट को नीचे करने में सफल होता है, जो कि मुझे दिख रहा है। अगर उसको डॉट से चार्ट प्लॉट करें आप तो उसमें जो टिक आ रहा है ऊपर वाला वो थोड़ा सा नीचे है, यानी वो सीधे सीधे 90 डिग्री पे नीचे दिख रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि शायद भारत कंटेन करने में सफल होगा, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई ट्रेंड नहीं बताया जा सकता है। फिंगर्स क्रॉस भारत के आंकड़े को लेकर के। ठीक बात है। तो देखिए ये तो हुआ कोरोना का अपडेट, लेकिन अब मार्केट का अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट को दरअसल आज इन इवेंट्स के ऊपर ट्रेड करना है। और याद करिए कल एफएम साहिबा पीएम से भी मिली थी, और वो एक इकोनॉमिक पैकेज भी एसएमई और एमएसएमई के लिए आना है।